गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना मैकेनिकल लवर क्लासेस में स्वागत है। आज आपका टॉपिक है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इससे पहले जो भी हम रिएक्शन देखे थे, जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस हो गया, एटॉमिक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सी हाइड्रोजन हो गया, आर्क वेल्डिंग हो गया, उसमें क्या था? वो लिक्विड स्टेट ऑफ वेल्डिंग था। लिक्विड स्टेट ऑफ वेल्डिंग कैसे? क्योंकि उस केस में हम मोल्टन मेटल को लिक्विड के रूप में मेल्ट करके वेल्ड कर रहे थे, उससे फोर्स अप्लाई करके, तो हो गया लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। अब हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या होता है? दो मेटल 1 मेटल 2, ये दो मेटल को हमें वेल्ड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? एक बहुत सा तरीका होता है, मेनली प्रोसेस है कि इसमें हम फोर्स अप्लाई करके, वो फोर्स किसी तरह का भी हो सकता है। ठीक है, वो फोर्स डिपेंड करेगा अलग अलग कैटेगरी। तो मेनली हम फोर्स अप्लाई करके हाई फोर्स से अगर इसको हम स्ट्राइक करेंगे तो ये आके जब इसे कोलाइड करेगा, ठीक है, तो इसके बीच में क्या होगा? हीट डेवलप्ड होगा और ये दोनों का एक ज्वाइंट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, एक ज्वाइंट पॉसिबल हो जाता है। तो इस कैटेगरी को डिफाइन करने में सबसे पहला आता है एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। ठीक है, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग जैसे आपको हर क्लास में बताया, नाम में ही सारा कुछ छिपा होता है। वेल्डिंग, वेल्ड करना। एक्सप्लोजिव मतलब एक्सप्लोड होना, मतलब फट जाना। एक्सप्लोजिव आप सुने होंगे। जैसे झारखंड में तो मेनली देखा जाता है कि आपका करेसर उरेसर में वहाँ क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है। बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए एक्सप्लोजन किया जाता है। ठीक है, देखिए आपको हम डायग्राम दिखाते हैं एक्सप्लोजिव वेल्डिंग का, आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ये है आपका एक्सप्लोजिव वेल्डिंग का डायग्राम। ये क्या है आपका? ये पहला वर्क पीस है जिसे हम प्लेट 1 नाम दिए हैं। ये आपका प्लेट 1 है जिसे हम टारगेट प्लेट, मतलब जिसमें हमें स्ट्राइक करवाना है। ये हो गया दूसरा प्लेट जिसको हम नाम दिए फ्लायर प्लेट। फ्लायर प्लेट नाम क्यों दिए? क्योंकि फ्लाई होके आएगा। ठीक है, इसका ऊपर क्या लगा हुआ है? एक्सप्लोजन। इसका ऊपर हम एक्सप्लोजन लगा दिए हैं। ये एक्सप्लोजन किससे कनेक्ट है? डेटोनेटर से। मूवी में आप देखे होंगे जहाँ पहाड़ वहाड़ तोड़ा जाता है तो एक डेटोनेटर होता है, इसको हम फोर्स से जहाँ प्रेस किए तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। सेम वही है, जैसे हम डेटोनेटर को दबाएंगे यहाँ का एक्सप्लोजन हो जाएगा। जैसे एक्सप्लोजन हो जाएगा तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर इस पे पड़ेगा और डायरेक्ट स्ट्राइक किस पे होगा? टारगेट प्लेट पे, और ऐड हो जाएगा, देन वेल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है। ये देखिए, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, कितना एंगल पर रख रहे हैं उसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। जो ये मान लीजिए थिकनेस ऑफ प्लेट है, ये डिस्टेंस कितना होगा? 1/4 या हाफ होगा इस थिकनेस ऑफ प्लेट के। ठीक है, ये हल्का सा एंगल में रखते हैं, वो एंगल कितना होता है? 1 to 10 डिग्री। देखिए ये सब सारा पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि एक्सप्लोजिव वेल्डिंग में एंगल 1 से 10 डिग्री होता है। जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है वो हाफ थिकनेस ऑफ प्लेट का, चाहे हाफ होगा चाहे 1/4 होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल आपको आगे हम बताएंगे, आप इजीली समझ जाइएगा कि एक्सप्लोजिव वेल्डिंग होता क्या है। नाउ एक्सप्लोजिव मटेरियल भी है। क्या क्या होता है? टीएनटी होता है और आरडीएक्स होता है। ठीक है, टीएनटी और आरडीएक्स याद रखिएगा। एक्सप्लोजिव मटेरियल और भी होते हैं लेकिन मेनली टीएनटी होते हैं और आरडीएक्स होते हैं। आरडीएक्स तो आप बहुत नाम सुने होंगे लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको पता नहीं होगा। चलिए 1 सेकंड दे रहे, इसका फुल फॉर्म बताइए। टीएनटी क्या होता है? ट्राई नाइट्रो फ्यूल। और आरडीएक्स क्या होता है? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। अच्छा है, याद रखिएगा कि आरडीएक्स का फुल फॉर्म है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। और थीटा एंगल याद ही रखिएगा कितना होता है? 1 से 10 डिग्री। बहुत कम एंगल होता है, वो 1 से 10 डिग्री होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ क्लेडिंग ऑफ द लार्ज ऑब्जेक्ट ए शिप बिल्डिंग। इसे मान लीजिए आप एक शिप है ये। ठीक है, एक शिप का डिजाइन है और भी इस तरह से डिजाइन बना होगा शिप है। ठीक है, शिप का एक चादर, जो चादर बोले समझ आइए कि वो क्या हुआ कि उखड़ गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट है, ठीक है, और एक चादर क्या हुआ इस टाइप से था और ये क्या हो गया? ये उखड़ गया। ठीक है, उखड़ गया। अब इतना बड़ा शिप में अगर ये उखड़ जाएगा बहुत दूर तक तो क्या करेंगे?
इस प्लेट पे हम एक्सप्लोजिव लगाएंगे और डेटोनेटर अप्लाई कर देंगे। जैसे डेटोनेटर अप्लाई करेंगे एक्सप्लोजन होगा और ये कोलाइड हो जाएगा और ये क्या होगा, चिपक जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की क्लास में दूसरा पार्ट आता है फ्रिक्शन वेल्डिंग। जैसे आपको हर बार हम बोलते हैं कि नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीज अगर रब होता है तो उससे क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, मेनली हम लोग को किसी भी चीज किसी भी दो प्लेट को, दो वर्क पीस को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, हीट। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग के केस में हीट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन नॉन एज फ्रिक्शन वेल्डिंग। आगे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, ये डायग्राम को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंडर का वर्क पीस है जो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। दूसरा सिलेंडर का वर्क पीस है जो एक मोटर से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। मोटर क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा, इसको रोटेट करेगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने का कोशिश करेगा और एक मोटर के द्वारा एक फीड भी हम अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए ये रोटेट भी हो रहा है और हल्का हल्का आगे बढ़ रहा है, रोटेट भी हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, रब होगा, रब होगा और फीड भी होगा। उससे क्या होगा कि रबिंग और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो तो क्या, इन दोनों के बीच में एक ऐसा कांटेक्ट आएगा जहाँ रेड हॉट सरफेस हो जाएगा, रेड हॉट सरफेस हो जाएगा, जो कारण होता है फ्रिक्शन बिटवीन बोथ द सरफेस। ठीक है, जो कारण मेनली क्या होता है, रबिंग। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस जो हम आपको बोले हैं वो एक हिंदी में लिखा हुआ है, मेनली इसे आप देखिए और एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, मेनली वही है जो भी आपको हम बोले। देखिए, मोटर को स्टार्ट करेंगे, देन स्पिंडल रोटेट होगा तो सिलिंड्रिकल वर्क पीस उसको अपोज करेगा और वो भी रोटेट करेगा और साथ फीड भी दिया जाएगा वर्क पीस के एक्सिस के अलोंग। ये पॉइंट याद रखिएगा, वर्क पीस के एक्सिस के अलोंग। हैंस फिक्स वर्क पीस से रब करेगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ रबिंग फ्रिक्शन हीट जनरेटेड हो जाएगा। हैंस बेस मेटल मेल्ट होगा और जो हम फीड दे रहे हैं उसकी वेल्ड हो जाएगा। मेनली ये मेरा अपना लैंग्वेज है। ठीक है, एक बार आपको समझने के लिए जो हम बोले थे भूल न जाइए। ठीक है, दोबारा आपको हम फिर से बता देते हैं, ये मेरा अपना लैंग्वेज है, जो मेरा लोकल लैंग्वेज होता है वो है। सिंपल आपको बताएं कि मोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब ये रोटेट होगा तो इसको अपोज करेगा और मोटर के द्वारा क्या हो रहा है, एक फीड भी मिल रहा है आगे की ओर अलोंग द एक्सिस। ये वर्ड याद रखिएगा, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, फिर जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, रब होगा, रब होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, एक्सिस बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब हो जाएगा तो ये सरफेस पे क्या हो जाएगा, रेड हॉट पे कन्वर्ट हो जाएगा और मेल्ट करने लगा। तब इसमें क्या होगा, ज्वाइंट प्रोड्यूस हो जाएगा ना। कुछ कुछ पॉइंट है वो याद रखना है कि एक्सिस सेम होगा, सिमेट्री होगा। मतलब क्या, ये जो हम एक वर्क पीस जो हम लिए जिससे मोटर कनेक्ट था, ठीक है, ये मोटर, ये जो फिक्स है, ये दोनों का जो एक्सिस होगा इसका एक्सिस सेम होना चाहिए। ठीक है, और सिमेट्री भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ और ये कुछ और, सिमेट्री होना चाहिए। मेनली अधिकांश केस में देखा गया है कि रोटेशन स्पीड कितना होता है, 4000 से 6000 होता है। ठीक है, ये होता है रोटेशन पर मिनट में, ये हमेशा याद रखिएगा। ये कभी कभी बहुत कंफ्यूजन करता है कि रोटेशन पर मिनट दिया हुआ है कि रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है। ठीक है, फीड प्रेशर, कौन सा फीड, मोटर के द्वारा अलोंग द एक्सिस में जो फीड लग रहा है उसके द्वारा जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो 40 से 400 मेगा पास्कल होता है। ये याद रखिएगा, ये पूछ देता है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, अब आया हुआ भी है कि फीड प्रेशर कितना होता है, तो 40 से 400 मेगा पास्कल होता है। कुछ कुछ एप्लीकेशन भी है, याद रखिएगा। ड्रिल बिट सिस्टम यूज होता है, एक्सेल हब में यूज होता है, पाइप और वल्व्स में यूज होता है। ठीक है,